नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 13 साल के एक बच्चे का पाम आया है आज, और घर वाले थोड़े परेशान हैं पढ़ाई को लेके और बाकी सारे जो एक्टिविटी है इनके उसको लेके। तो बच्चों की पाम में अगर इस तरीके का दिक्कत दिखे, किसी भी तरीके का दिक्कत हो बचपन की एज में, तो वो दिक्कत हम लोगों को क्लियर कट एक जगह से पता चल जाती है। वो होती है कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन की शुरुआत की वक्त। अगर हम लोग इस पाम में भी देखेंगे, अगर इस पाम में भी हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि देखिए यहाँ पे लाइफ लाइन और माइंड लाइन की शुरुआत में क्या सिनेरियो बन रही है। शुरुआत में ये बहुत ही इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन बन रही है। जब भी आपको एक ही जगह पे, ये मैं अलग से ड्रॉ करके बताऊंगा, लाइफ लाइन और माइंड लाइन में इस तरीके का फॉर्मेशन बने तो ऐसे लोगों की ना ही दिमाग ना ही शारीरिक उतनी ज़्यादा ये डेवलप नहीं कर पाती हैं, जिनके कारण बाद में चल के ज़रूर होती है, लेकिन उसके कारण क्या होती है, ऐसे लोग ना ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी की तरह काम कर सकता है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के द्वारा काम काज कर सकती है। जिन लोगों के शुरुआत में दोनों ही लाइन में बहुत सारे जॉब की फॉर्मेशन हो। पर्टिकुलरली इस साइन को देख लीजिएगा, ये वाली जो साइन है बहुत सुंदर दिखने को मिलती है, जैसे कि लगता है कि बहुत कोई लकी साइन हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये काफ़ी नेगेटिव साइन होती है ऐसे पाम में। अगर माइंड लाइन और लाइफ लाइन में दोनों में ही इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोगों की बचपन और टीनेज जो रहती है बहुत अच्छी नहीं जाती है। किसी किसी के फैमिली के हालात बहुत ख़राब रहते हैं, जिनके कारण वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करते नहीं या कर नहीं पाते हैं। कोई कोई होती है पैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बुरी आदत के द्वारा या फैमिली के और कोई किसी के द्वारा या किसी और वजह से ये अपने जो बचपन और टीनेज है उसे बिगाड़ लेते हैं। उसकी हमें यहाँ पे भी इंडिकेशन क्लियरली देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा ही नहीं चलेगा, ठीक ठाक ही भी इनके जो माइंड लाइन की फॉर्मेशन है ये काफ़ी अच्छी है। आफ्टर 30-31 इनके जो माइंड लाइन है वहाँ पे हमें क्लियर कट एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन देखने को मिल रही है। जो रेस्ट ऑफ द माइंड लाइन है काफ़ी क्लियर और शार्प है। लाइफ लाइन भी आगे करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 17-18 साल के बाद ही लाइफ लाइन में भी हमें काफ़ी अच्छी सुधार आती हुई धीरे धीरे देखने को मिल रही है। तो लाइफ लाइन में सुधार आ रही है 17-18 से ही। और अगर हम लोग देखें कि माइंड लाइन तो करीब करीब उसमें थोड़ी लेट आ रही है 30 के, तो ये कह सकते हैं कि 17-18 तक तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। क्या करना है रिकवर के लिए मैं बताऊंगा आपको। और जो माइंड लाइन है मतलब लाइफ लाइन से वो सुधार आ जाएगी तो इनकी तबीयत में थोड़ी ठीक हो जाएगी, इनमें थोड़ी स्थिरता आएगी, इसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगी खुद के ऊपर। ठीक है, कॉन्फिडेंस की भी इनको बहुत ज़्यादा कमी है। अपने दोस्तों के साथ ये घूमने फिरने में भी तकलीफ़ इनको होती होगी कॉन्फिडेंस के कमी के कारण। वो कॉन्फिडेंस इनको 17-18 साल के बाद ही आता रहेगा अपने जीवन में। और जो जनरल जो इंटेलिजेंस आएगी इनको कि ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और सक्सेस अचीव करनी है, बड़ी सक्सेस, ये जो सोच होती है ना, ये जो सोच होती है यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। ये सोच आने में इनको थोड़ा वक्त लगेगा 30 के करीब, क्योंकि तब तक माइंड लाइन में डैमेज है। माइंड लाइन में शुरुआती तो ये प्रॉब्लम है ही, लेकिन इसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो टोटली चेन की जैसी फॉर्मेशन है। ठीक है ना, जैसे कि कोई चेन हो, इस तरीके का चेन की फॉर्मेशन की लाइन, किसी भी तरीके का लाइन, चाहे वो हार्ट लाइन हो, माइंड लाइन हो, लाइफ लाइन हो, ये अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे ये कभी भी अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हुए दिखेंगे या पानी की धारा अगर ये लाइन की जरिए से बह रही है, अगर आप सोचेंगे तो ये इस तरीके घूमते घूमते होते होते ये जा रही है, तो इसमें जो स्ट्रेंथ है, फोर्स है, उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो 30-31 तक तो इनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत ही मिल पाएगी, उससे आप लोग एडजस्ट करिएगा। अभी क्या करना है देखिए, इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी भी आपको लेनी पड़ेगी, मेडिकल साइंस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। हर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल और पामिस्ट्रिकल जो रेमेडी है उससे मदद नहीं मिलती है। एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री की जो जिनके भी बच्चे की इस तरीके का प्रॉब्लम आप लोगों को दिखे, आप एक काम कीजिएगा, एक 5 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा और एक मूनस्टोन, वाइट कलर के मूनस्टोन बहुत कलर के आते हैं,
किसी में रेड आभा आती है, किसी में ब्लूइश आभा निकलती है। प्योर वाइट, मिल्की वाइट या पानी की तरह वाइट, इधर मिल्क की तरह होगी, धुआं धुआं लगेगा सफ़ेद, या पानी की तरह सफ़ेद। मूनस्टोन लेनी है करीब करीब 15 कैरेट, ठीक है। ये दोनों को ही चांदी में लॉकेट बनाइए, अलग अलग बनाइए, एक साथ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से बनाइए। हाथ में बाजू में पहनाइए या फिर गले में लॉकेट बना के पहना दीजिए, दोनों ही पहन सकते हैं, दोनों ही तरीके से। इसमें क्या होगी, इनमें स्थिरता आएगी, सोचने की क्षमता आएगी, बहुत ज़्यादा जो इनके माइंड डाइवर्ट होते रहते हैं उसके ऊपर ये स्थिरता लाएगी। तीसरी एक काम करनी है आपको, होम्योपैथी के डॉक्टर, एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाइए और उनके ये जो प्रॉब्लम है, जैसे आपने मुझे कहा है उसी तरीके से उस डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर के पास जाइएगा, उनको बताइएगा। उनके पास बहुत अच्छे मेडिसिन होते हैं जो माइंड और सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होती है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होती है, लंबे समय तक भी ले पाएगी। ये दोनों रेमेडी कीजिए, मेडिकल साइंस का भी हेल्प लीजिए, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री की भी हेल्प लीजिए, देखिएगा बहुत अच्छी सुधार आपको 6 महीने के अंदर आता हुआ ज़रूर दिखेगा। अभी बात करते हैं आगे इनके। अगर ओवरऑल पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल पाम में मुझे बहुत अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। पाम की साइज़ आगे बढ़ी होगी, पाम बहुत ही परफेक्ट शेप में बनी हुई है। शेप की अगर बात करेंगे तो ये शेप हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी 13 साल के हैं इसलिए आपको मांस नहीं दिखेगा, आगे आएगी। पाम की जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर शेप की होगी और पाम की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी होगी। रेक्टेंगुलर शेप की और बड़ी साइज़ की पाम होगी तो ये मेंटल वर्क करेंगे, अपनी ज़िंदगी में मेंटल वर्क करेंगे, लंबे समय तक मेहनत करेंगे, उसके द्वारा इनको बहुत अच्छी सक्सेस ज़िंदगी में मिलेगी। सबसे बड़ी जो बात है इनकी थंब को देखिएगा, बहुत लंबी थंब है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी काफ़ी हाई रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी, सीनियर लेवल पे काम करेंगे। अभी आपको दिक्कत आ सकती है इनके बिहेवियर से, लेकिन आगे चल के जब भी इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में सुधार आएगी, ये जो पतली सी जो हमें थंब देखने को मिल रही है, ये इनको बहुत ही अच्छी और पोलाइट लीडर बनाएगी, जो कभी भी गुस्सा नहीं करेगी और शांत दिमाग से अपनी लीडरशिप देंगे, और जिनके कारण ये ऐसे लोग काफ़ी फेमस लीडर बनते हैं। अगर मैनेजर बनते हैं आगे चल के ये लोग, या टीम लीडर बनते हैं, या किसी भी तरीके का लीडर बनते हैं, तो अपने अंडर जो काम काज करते हैं उनके लिए ये लोग काफ़ी अच्छे नेता होते हैं या मैनेजर होते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं। तो ये हमें अच्छी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी फिंगर की ना जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये बाहर की तरफ जा रही है। सारे फिंगर को देखिए, पाम तो सीधी है, बिल्कुल सीधी है पाम, लेकिन फिंगर को देखिए, फिंगर बाहर की तरफ देख रही है, जैसे कि बाहर की तरफ मुड़ रही है, थंब की तरफ मुड़ रही है सारे फिंगर। ये क्या बता रही है कि ऐसे लोग थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं। अभी टाइम के कारण या किसी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के कारण थोड़ी इंट्रोवर्ट हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। ऐसे लोग बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मज़े करना, लंबे समय तक घर से बाहर रहना, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे ज़िंदगी भी ये इसी तरीके से बिताएंगे। जब जॉब करेंगे, थोड़ी सी भी फुर्सत मिलेगी तो ये घूमने चले जाएंगे, फॉरेन जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन ये लोग घर में बहुत ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, दोस्तों के साथ टाइम बिताना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाहर की दुनिया ही इन लोगों के लिए सब कुछ रहती है। बात करेंगे हम लोग माउंट्स की। अगर माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके का साइन की बात नहीं करेंगे, 13 साल की उम्र है, साइन की बात करना अभी लाजमी नहीं होगी। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है तो इंटेलिजेंट लेवल काफ़ी हाई रहेगी, इंटेलिजेंट लेवल। किसी भी मैथ में इनको अच्छे नॉलेज रहते हैं, जो यंग एज रहते हैं मैथ में अच्छी नॉलेज रहती है, इंटेलिजेंस से भरी हुई बात करते हैं। जीके की जो पावर है उनमें लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। कोई भी चीज़ एक बार ये पढ़ ले, अगर चाहते हैं पढ़ के याद रखना तो ये याद भी रखते हैं, बस इनको इंटरेस्ट होनी चाहिए उस चीज़ में। किसी भी अगर इंटरेस्टेड चीज़ होगी ना इनको, तो ये उसे भूलेंगे नहीं। लेकिन इनकी जो गार्जियन है, उनके कंप्लेन है, ये भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट के साथ अगर कोई याद नहीं रखता है तो मन लगा के नहीं पढ़ रहा है। अगर वो चाहते हैं कि याद रखूँ तो ज़रूर याद रख सकती है। इतनी स्ट्रॉन्ग तो इनकी मरकरी माउंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है।
सन माउंट थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि मरकरी माउंट की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा है, सन माउंट के अंदर तक आ रही है, जिनके कारण सन माउंट में जगह की कमी हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट से कुछ लाइन सैटर्न की तरफ भी जा रही है, ये और एक नेगेटिव चीज़ है। तो ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसी रहेगी ना, इनके फेम नहीं मिल पाएगी, जहाँ पे भी जाएंगे ये इनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। दोस्तों के साथ जाएगा तो दोस्त लोग उतनी ज़्यादा भाव नहीं देंगे, जिनके कारण ये बैकफुट में आ जाएंगे और इनके उतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे फोकस नहीं कर पाएगी। अगर स्कूल में जाते हैं तो टीचर के द्वारा इनको थोड़ी डांट पड़ सकती है, क्योंकि ये जो दिखाती है कि आप जहाँ पे भी काम करने जाएंगे वहाँ की एरिया जो है आपके यहाँ पे सूटेबल नहीं रहेगा और वहाँ पे आपकी जो नाम है उसकी खराबी होगी। तो अभी तो ये बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में इनकी नाम खराबी होने का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलेंगे सैटर्न माउंट की ओर। सैटर्न माउंट भी ठीक ठाक है, बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, छोटी सी है लेकिन स्टार फॉर्मेशन है। तो लाइफ लाइन में अगर जहाँ पे भी दिक्कत होगी, लाइफ लाइन में जहाँ पे भी दिक्कत होगी वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि सैटर्न में स्टार होना पैसे के मामले में ठीक ठाक है, लेकिन सेहत में लाइफ लाइन में अगर कोई डिस्टर्ब हो तो अगर हम लोग देखेंगे अगर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहती है सेहत के मामले में, इस बात की ध्यान रखिएगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, जुपिटर माउंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे माउंट हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। एग्रेसिव मार्स थोड़े कमज़ोर है, डाउन है, फ्लैट है, डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, करते कम है, क्योंकि एनर्जी लेवल कम रहती है। एग्रेसिव मार्स कम होना, किसी चीज़ की शुरुआत के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लेकिन किसी भी तरीके से मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं पढ़ने अगर बिठाएंगे तो बिठाने में दिक्कत आती है, पढ़ने जाते ही नहीं, पढ़ना शुरू ही नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी भी तरीके से एक बार शुरू कर ले तो वो कंटिन्यू कर सकता है। शुरुआत में स्ट्रगल रहती है जिन लोगों के एग्रेसिव मार्क्स इस तरीके से कमज़ोर दिखे डिफेंसिव मार्क्स के मुकाबले में, जो इनके पाम में है। शुरुआत में दिक्कत आगे भी कैरियर में यही रहेगी, शुरुआत में दिक्कत, कोई भी काम का शुरुआत करने में दिक्कत होती है ऐसे लोगों की। वेनस माउंट को अगर देखेंगे तो लग्जरी लाइन, इतनी सी एज में लग्जरी लाइन अच्छी बात तो है नहीं, जो इनको लेज़ी बनाती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इस तरीके का हो तो ऐसे लोगों को बाहर भेजिए खेलने के लिए, या फिर जिम में दे दीजिए फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसे लोगों की एक ही चीज़ चाहिए होती है, फिज़िकल एक्टिविटी। जितनी ज़्यादा कराएंगे ये जो लेज़ी लाइन है ये धीरे धीरे मिटता हुआ जाएगा। नहीं तो घर में रहेगा, मोबाइल लेके हमेशा बैठा रहेगा तो धीरे धीरे और ज़्यादा लेज़ी हो जाएगी। ठीक है, बाहर भेजिएगा खेलने या जिम में, किसी भी तरीके का आउटडोर एक्टिविटी में दीजिएगा, वरना ये बहुत अच्छी इंडिकेशन तो है नहीं। खड़ी लाइन है, ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से फल नहीं मिलेगा, जो भी मेहनत करेंगे उस हिसाब से इनको रिजल्ट बहुत अच्छी मिलता हुआ ये देखने को मिलेगा। मून माउंट जो है स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवल लाइन अभी ही इनकी पाम में आ रही है। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इमेजिनेशन पावर इनके काफ़ी क्लियर और हाई रहेगी। बात करेंगे हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन में भी चेन फॉर्मेशन है। अगर चेन फॉर्मेशन हो हार्ट लाइन में तो पूछते नहीं, डिजीज़ होने का खतरा रहती है। अगर फैमिली में कोई डिजीज़ हो तो इनके अंदर पास ऑन होने का खतरा रहेगा। माइंड लाइन जो है शुरुआत में 30 तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 30 के बाद माइंड लाइन में क्लियरिटी आ रही है, माइंड लाइन काफ़ी क्लियर हो रही है। लेकिन माइंड लाइन की एक बात जो है काफ़ी लंबी है, तो गवर्नमेंट के जॉब की कोशिश करते रहिएगा। गवर्नमेंट के जॉब पाने के चांस इनके काफ़ी हाई रहेगा ज़िंदगी में। परमानेंट काम, अगर फैमिली में कोई बिजनेस है वो भी ये अच्छी तरीके से अपने फैमिली बिजनेस को कर सकेगा। इधर फैमिली बिजनेस करेगा या परमानेंट काम करेगा। गवर्नमेंट जॉब ना भी मिलेगा, अगर प्राइवेट में भी जॉब करेगा तो एक ही जगह पे ये बहुत लंबे समय तक काम करेगा, मिनिमम 10-15 साल तो काम काज करेगा ही करेगा एक ही जगह पे। इस तरीके का इनका कैरियर रहेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन शुरुआत में दिक्कत थी, 17-18 साल तक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद लाइफ लाइन में हमें थोड़ी बहुत सुधार आता हुआ देखने को मिल रही है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, थोड़ा एक मिनट दीजिए। हाँ, ये इस पिक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे 17-18 साल, लेकिन लाइफ लाइन में दिक्कत गई नहीं। लाइफ लाइन में करीब ये जो एज रहेगी 22 के करीब, एक कट है, तो वहाँ पे तबीयत ख़राब होना, एक्सीडेंट होना, ये सारी चीज़ की इंडिकेशन है। 30-31 के टाइम में जो ये कट है ये काफ़ी डेंजरस कट है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ये कट है और यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन में एक जॉब की साइन भी है। जॉब की साइन होना और लाइफ लाइन को कोई राहु लाइन कटना, स्ट्रांगली कटना, दोनों ही इंडिकेशन करती है कि सेहत में, तबीयत में खराबी आ सकती है। और दोनों ही चीज़ अगर एक साथ में हो रही है तो समझ लीजिए कि दोनों एक साथ डैमेज करेगा। मतलब दोनों चीज़ एक साथ आप उनके सेहत के ऊपर उस टाइम पीरियड में 30-31 के करीब इनके सेहत में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जो हो सकती है कि बड़ी कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकती है कोई बड़ी डिजीज़ हो जाए, लेकिन जो भी होगी उस टाइम पीरियड में होगी। 30-31 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बच्चे को, तब वो बड़े हो जाएंगे, शायद याद भी नहीं रहेगा, लेकिन याद रखने की कोशिश कीजिएगा उस टाइम में। उसके बाद लाइफ लाइन में एक बहुत बड़ी लाइन जो है मून माउंट की तरफ आ रही है। इतनी ऊपर से कोई जो लाइन होती है वो मतलब ट्रैवल लाइन नहीं होती है जनरली, लेकिन इतनी बड़ी लाइन भी डिसेंडिंग लाइन होती नहीं है। ये प्रॉब्लम मुझे इस पाम में देखने को मिल रही है, क्योंकि इतनी ऊपर से अगर आती है तो ये दोनों ही चीज़ करेगा। एक क्या करेगा, ट्रैवल की बात हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन ये जो है ये डिसेंडिंग लाइन की तरह पहले एक्ट करेगा। ये जॉब साइन के बाद ही डिसेंडिंग लाइन शुरू हो रही है, मतलब सेहत में जो नुकसान होगी उसकी जो इफ़ेक्ट रहेगा वो लंबे समय तक रहेगा। लंबे समय तक उनके लिए उसको भोगना पड़ सकता है। अगर बीमारी होती है तो लंबे समय तक होगी, उसके बाद सेहत में भी तबीयत खराबी रहेगी। अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके लिए भी इनको लंबे समय तक हो सकती है कि बिस्तर में या जो है उसमें रहना पड़े, रेस्ट लेना पड़े, उसके बाद इनको सुधार आता हुआ दिखे। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो ये जो एज रहेगी करीब करीब 43-44 के करीब इनके लाइफ लाइन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक असेंडेंट लाइन निकल रही है, जो उस टाइम पीरियड में इनको बहुत बड़ी सक्सेस देगी। एक बहुत बड़ी ट्रायंगल भी बना रही है, जिनके कारण इसके पास खुद के एसेट बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ज़्यादा एसेट होगी और काफ़ी बड़ी साइज़ की भी एसेट होने का एक क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। उसके बाद बहुत सारी लाइन जो है ट्रैवल लाइन देखने को मिल रही है और कंफर्टेबली मून माउंट की तरफ पहुँच रही है। मून माउंट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल लाइन भी है। फेथ लाइन जो है एक है, यहाँ से मून माउंट से शुरू हो रही है, उसकी एक ब्रांच इन्फ्लुएंस लाइन मून माउंट से आके इसमें मिल रही है, और एक इन्फ्लुएंस लाइन आके इस तरीके से मून माउंट से आ रही है और मिल रही है, और एक लाइन इसी इन्फ्लुएंस लाइन से आगे बढ़ रही है। तो जो भी सारे फेथ लाइन है जैसे लग रही है कि मून माउंट से ही जा रही है। लाइफ लाइन की बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो है मून माउंट की तरफ आगे बढ़ रही है। मून माउंट में एक बहुत क्लियर कट लंबी सी ट्रैवल लाइन है, और अगर फेथ लाइन को देखेंगे एंडिंग पार्ट तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें सन की तरफ घूमता हुआ नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ये क्लियर कट बता रही है कि आइदर ये लड़का आगे चल के फॉरेन जाएगा, या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके कामकाज करेगा, या मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करेगा। किसी भी तरीके से इनके साथ मल्टीनेशनल या विदेश का पैसा, विदेश का कामकाज जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना या विदेश में कामकाज करना, जहाँ पे भी ये काम करेंगे परमानेंट तरीके से काम करेंगे, एक लंबे समय तक काम करेंगे। अगर विदेश में जाते हैं तो लंबे समय तक विदेश में रहेंगे, उसके बाद ही अपने देश में वापस आएंगे। इस तरीके का इनका करियर रहेगा। जो प्रॉब्लम है अभी, तो प्रॉब्लम है सच में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी ये फेस कर रहे हैं। जो मैंने रेमेडी कहा है उसको कीजिएगा, उससे सुधार ज़रूर आता हुआ दिखेगा। और ये चीज़ जो मैंने बताई, इस एज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। उस टाइम पीरियड में ज़्यादा सतर्क रहिएगा। अगर उस टाइम में सेहत में कोई खराबी आता हुआ दिखे, छोटी सी भी बीमारी हो, तो डॉक्टर से दिखाइएगा। अगर कोई बीमारी ना हो तो उस टाइम पीरियड में करीब करीब 30 से लेके 32-33 तक इनको ड्राइव करने के लिए मत दीजिएगा खुद की गाड़ी को, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा रह सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इस पाम की एनालिसिस यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोग।